अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम इरम खलील गादी एंड आई एम एन एजुकेशनिस्ट। व्यूअर्स, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में काम किया है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मुझे होम स्कूलिंग से हुआ है दैट इज़ रियली अमेजिंग एंड आई रियली वांट टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विद यू पीपल हु आर रियली मच मोर कंसर्न फॉर देयर किड्स एजुकेशन। सो आज की जो वीडियो है वो भी इसी हवाले से है कि हम बच्चों को इंग्लिश रीडिंग किस तरह से स्टार्ट करवाएं। मैंने यहाँ पे उसको कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है ताकि ना तो हम खुद कंफ्यूज हों और ना हम बच्चों को इस मामले में कंफ्यूज करें। सबसे पहले स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है, बच्चों को फ़ोनिक्स सिखानी है। आप यूट्यूब से कुछ भी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों को फ़ोनिक्स सिखाने के लिए, और ख़ुद भी आपने सीखनी है ताकि जब आप बच्चों को रीडिंग करवाएं तो आपके और बच्चे के जो फ़ोनिक्स साउंड हैं वो तकरीबन सेम हो। जब बच्चा फ़ोनिक्स में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, डिफरेंट आपको डॉजिंग के ज़रिए, मैचिंग के ज़रिए, बिगनिंग साउंड्स की चीज़ें पता चल जाए कि बच्चा अच्छी फ़ोनिक्स उसकी हो गई हैं, वो साउंड लेटर साउंड्स अच्छे से प्रोनाउंस करना शुरू कर उसने दिया है, तो उसके बाद फिर आपने आना है टू लेटर वर्ड्स की तरफ। टू लेटर वर्ड्स आपने उसको स्टार्ट करवाने हैं, लाइक ए ड एड, ए ग एग, ए न एन, ए प एप, ए ठ एट एंड सो ऑन। इस तरह से आप उसको प्रैक्टिस करवाएंगे। राइमिंग्स के फोनिक्स के बाद आप टू लेटर वर्ड्स की उसको प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसकी जो जो स्टेप बाय स्टेप उसकी जो रीडिंग है वो बहुत बेहतर होगी। जब बच्चा टू लेटर वर्ड्स को प्रोनाउंस करना सीख जाए तब आपने उसको लेकर आना है राइमिंग वर्ड्स की तरफ। ये सीवीसी लेटर्स भी होते हैं, सीवीसी वर्ड्स भी होते हैं, फैमिली सीवीसी फैमिली भी इसको हम कहते हैं। इसके अलावा इनको राइमिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। इससे क्या होता है कि बच्चे अपनी जो रीडिंग है उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं, लाइक कैट, बैट, मैट, रैट, फैट। तो एक रिदम बन जाता है और बच्चे इसको बहुत फ़न से, बहुत मज़े से इसको जो है वो प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए से आप बच्चों को इसकी जो है वो रिकग्निशन करवा सकते हैं। बच्चा वर्ड्स को जो है वो रीड करता है और फिर उसकी मैचिंग करता है, और डिफरेंट मिसिंग लेटर्स के ज़रिए से, और जो है वो आप उसको बच्चों को मैचिंग वगैरह दे सकते हैं ताकि उनकी जो राइमिंग वर्ड्स की जो प्रैक्टिस है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके, उनको वो रीड करने के काबिल हो जाए। इसके बाद हमने बच्चों को लेके आना है साइट वर्ड्स की तरफ। साइट वर्ड्स कौन से वर्ड्स होते हैं जो हमारी रीडिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा रीडिंग में जो है वो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन क्योंकि वो फ़िज़िकल उनका एक फ़िज़िकली वो मतलब नज़र नहीं आते हैं, इसलिए हमें ये वर्ड्स बच्चों को मेमोराइज़ करवाने होते हैं। तो इसकी कोई भी 1-2 लिस्ट आप ले सकते हैं और बच्चों को आपने वर्ड्स मेमोराइज़ कराने हैं ताकि जब वो रीडिंग करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी पेश ना आए। फिर आपने नंबर 5 पे आपने क्या करना है, अपने बच्चे को ईजी सेंटेंसेस से रीडिंग स्टार्ट करवानी है जिसमें राइमिंग वर्ड्स हों और साइड वर्ड्स का कॉम्बिनेशन हो। इस तरह की कुछ ईजी सेंटेंसेस हों। बहुत आपने ये नहीं करना कि कॉम्प्लेक्स रीडिंग की तरफ आना है, बहुत कॉम्प्लेक्स बुक्स उसको स्टार्ट करवा देनी है। ये अभी अपने ईजी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवानी है ताकि बच्चा जो है वो उसको रीड कर सके। नंबर 6 पे जब बच्चा इस काबिल हो जाए तो आपने फिर उसको डायग्राफ इंट्रोड्यूस करवाने हैं। डायग्राफ क्या हैं? टू लेटर वर्ड्स हैं जो ब्लेंड होते हैं और एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें थ वर्ड्स है, च वर्ड्स हैं, श वर्ड्स हैं। लाइक जब बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज़ के जैसे सीख जाता है कि इन वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस करना है तो वो फिर उसको ईजीली रिकगनाइज़ कर लेता है। आपने शुरू में सिर्फ 4 या 5 डायग्राफ उसको करवाने हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डायग्राफ्स उसको नहीं करवाने, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ग्रेड 1 और 2 तक बच्चे को यही 5 डायग्राफ्स जो हैं वो उनकी रीडिंग में आते हैं। इसके बाद जो भी आप रेगुलर बुक्स बच्चों को रीड करवाना चाहते हैं, या अगर आप कुछ मार्केट से इस तरह की बुक्स परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। इनमें बॉब बुक्स जो हैं बहुत अच्छी बुक्स हैं, इसमें बहुत स्टोरी टेलिंग के ज़रिए से बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना सिखाया गया है। इसके अलावा आप ऐप विज़िट कर सकते हैं, मंकी जूनियर लर्न टू रीड। ये इसके यूट्यूब में इसके कार्टून्स भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर भी बच्चों को पिक्चर के साथ बहुत अच्छे तरीके से रीड करना जो है वो सिखाया गया है। तो इसके अलावा अगर आप ये नहीं, जो भी रेगुलर बुक्स आप बच्चों को देना चाहते हैं आप बच्चों को वो दें। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग्रेजुअली रीडिंग की तरफ आता है। शुरू में उसको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आप थोड़ा पेशेंस रखें, आहिस्ता आहिस्ता वो वर्ड्स को, डिकोड वर्ड्स को भी वो पढ़ना शुरू कर देता है और जो है वो ग्रेजुअली रीडिंग की तरफ आ जाता है। आपने ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये स्टेप कैसे लगे हैं, और अपना